इमेजिन करें आप 80 साल के बूढ़े शख्स की तरह पैदा हों। आप आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग से जवान बनते जाएं और एक दिन के नामौलूद बच्चे की तरह इस दुनिया से रुखसत हों। ये कहानी है क्यूरियस केस ऑफ मिस्टर बेंजामिन बटन की। ये फिल्म देखकर मैं आधे घंटे तक रोता रहा। आई डोंट नो किस चीज़ ने मुझे इतना ट्रिगर किया। बेंजामिन और डेजी की लव स्टोरी ने, मिस्टर बटन की अनयूजुअल लाइफ ने, या फिल्म में गुजरते हुए वक्त में। बट आई क्राइड लाइक अ बेबी। बेंजामिन बटन एक स्ट्रेंज कंडीशन के साथ पैदा होता है जिसमें उसकी जिस्मानी उम्र 80 साल के बूढ़े आदमी जैसी है। उसकी जिंदगी का सफर उल्टा चलता है। उसका फादर उसे मॉन्स्टर समझकर ओल्ड एज होम के गेट पर छोड़ देता है जहां उसे क्वीनी पालती है। वहां उसकी मुलाकात डेजी नामी एक छोटी लड़की से होती है जो गालिबन उसकी हम उम्र है, लेकिन दोनों की ज़ाहरी अपीयरेंस में बहुत फर्क होता है। ये फिल्म प्राइमरी तौर पर एक स्ट्रेंज हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी है, लेकिन फिल्म में मौजूद कैरेक्टर्स और सिचुएशंस हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में वॉचमेकर एक घड़ी बनाता है जो उल्टी चलती है क्योंकि उसका बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हो गया था। वॉचमेकर ये चाहता है कि अगर वक्त को उल्टा चलाया जा सके तो उसका बेटा और बाकी लोग जो जंग में मर गए वापस आ सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं। घड़ी का उल्टा चलना एक चाहत है कि हम अपनी गलतियां, दुख और खोया हुआ वक्त वापस ला सकें, लेकिन जिंदगी आगे चलती है। हमें अपने अफसोस के साथ जीना पड़ता है। इस सीन के जरिए डायरेक्टर ने यह दिखाया है कि वक्त उल्टा नहीं चल सकता, लेकिन इंसानी दिल में हमेशा ये चाहत रहती है कि हम अपने दुख और अफसोस को मिटा सकें। घड़ी का उल्टा चलना एक पोइटिक रिमाइंडर है कि जिंदगी का मकसद वक्त के अगेंस्ट लड़ना नहीं, बल्कि उस वक्त को अप्रिशिएट करना है जो हमारे पास है। एक और सीन में कैप्टन माइक मरते हुए कहता है, जब मुश्किल या तकलीफ होती है तो लोग गुस्से या नफरत का इजहार करते हैं, अपनी किस्मत को बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें समझना होता है कि सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम्हें चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं, माजी को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में मिस्टर डॉस तो आपको याद होगा, जिस पर 7 मरतबा आसमानी बिजली गिरती है। Did I ever tell you I was struck by lightning 7 times? मिस्टर डॉस की स्टोरी फिल्म के नैरेटिव के साथ अलाइन है, जहां मिस्टर बेंजामिन अपनी जिंदगी उल्टे तरीके से जीता है और ऐसे हालात फेस करता है जो बिजली गिरने की तरह अजीब और स्ट्रेंज हैं। मिस्टर डॉस बेंजामिन को कहता है, God keeps reminding me I'm lucky to be alive. वो खुद को कमबख्त या बदनसीब नहीं समझता, बल्कि शुक्रगुजार है। जिंदगी में तकलीफ होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी को एक तोहफा समझता है, गिफ्ट समझता है। फिल्म में डेजी के एक्सीडेंट का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डेस्टिनी और कॉज एंड इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाता है। बेंजामिन डेजी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि छोटी छोटी चीजें, किसी का छोटा सा एक्ट या डिसीजन लेना एक बड़े इवेंट का सबब बन सकता है। Shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and got into an earlier cab. Daisy and her friend would have crossed the street, and the taxi would have driven by. अगर लड़की अपने घर से लेट ना निकलती, डिलीवरी वाला ट्रक पहले निकल जाता, तो ये एक्सीडेंट ना होता। हर डिसीजन या छोटा एक्ट, चाहे वो कितना ही इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगे, किसी बड़े आउटकम का सबब बन सकता है। इसीलिए अपने एक्शंस की वैल्यूज को समझना जरूरी है। बेंजामिन की जिंदगी हमें सिखाती है कि वक्त बहुत कीमती है। हमें अपने हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हर लम्हा एक नया तजुर्बा और सीखने का एक नया मौका लेके आता है। बेंजामिन का उल्टा बूढ़ा होना यह दिखाता है कि जिंदगी का सफर सीधा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए और अपनी मुश्किलात को कबूल करना चाहिए।